इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में, जहाँ पे एक तंजीम 1 साल पहले बनाई गई ABQM, जिसके चेयरमैन साहब इखलाक साहब इनका नाम है और ये चेयरमैन इस तंजीम के। तो आइए पूछता हूँ कि चेयरमैन साहब को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने ये पार्टी बनाई है, क्योंकि हमारी कराची में वैसे ही इतनी पार्टियाँ हैं, तो आज इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान? इखलाक भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि आपने तंजीम बनाई यहाँ पे? वैसे ही बहुत सी तंजीमें पाकिस्तान को, कराची के अंदर ख़ास तौर पे, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? देखें, 74वीं सालगिरह पाकिस्तान को बने हुए और आप मुझसे पूछते हैं असलम खान साहब, भाई आपको क्या ज़रूरत पेश आई? क्या जो 74 सालों से जो यहाँ पर लोग सियासत कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं एज ए मीडिया पर्सन वो ईमानदारी और दयानतदारी से कर रहे हैं? देखें, 34 साल का हमारा सफ़र है MQM का, 30 साल का 34 साल का हमारा सफ़र है। हमने लफ्ज़ महाजिर के ऊपर, मैं ये समझता हूँ एज ए महाजिर, हमने तासुब की बदबू को बोया। अब हमने लाए नया विज़न, नई सिम। आप विज़न नया लाएं, यही चीज़ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि हम नया विज़न लाए, तो उनके साथ शामिल क्यों नहीं हुए? देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई का कुछ और, उनकी अपना मंशूर है, अपना एजेंडा है, वो उनका अपने तरीक़ेकार है। हम खालिस्तान ग्रास फूड से आ रहे हैं, कोई हमारे पीछे सोर्सेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, कोई पीछे से पावर नहीं है, ना दिखेगी ऐसा हमारे पास। हम बिरादरी को, जो बिरादरियों की मौत हो गई थी जब हमने MQM को वजूद में लाए, तो सबसे पहला हमारा वार बिरादरियों पे हुआ, आल बिरादरी के ऊपर हुआ। बिरादरी का नाम लेने वालों की जगह तंग हो गई यहाँ। अब हम बिरादरी अज़म को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं और तमाम बिरादरियों की बात करते हैं। हर कौम की ज़बान बनेगी ABQM, हम ये अज़म लेके आए हैं। आपने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो बगैर पैसे आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर आप सियासत कर सकते हैं? बगैर पैसे के नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं असलम भाई, हमने MQM जब बनाई थी, घर से बनाई थी 10-10, 50-50 रुपये लेके, अल्लाह जानता है हमारा। आज मुझे 84-86 याद आ जाता है। यहाँ पर मेरे रहनुमा, मेरे कारकुनान मुझे फंडिंग करते हैं और कहते हैं भाई पार्टी को चलाएं। ये तो कोई नाटकबाजी करेगा। मैं इसको हल्फिया बयान दे सकता हूँ कैमरे के आगे, ऑन कैमरे के आगे। मेरे बुज़ुर्ग हैं 70-70 साल के, 60-60 साल के, 50-50 साल के, जो मुझे फंडिंग कर रहे हैं, अपनी पेंशनों के अंदर से दे रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में से दे रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं यार 84-86 दोबारा से लौट के आ रही है और हम इसके अंदर खालिस्तान वोटर को ले रहे हैं। वोटर को लेने का मकसद सिर्फ ये है, इस शहर के अंदर हम तासुब की सियासत को बाहर फेंकें, कचरे को बाहर निकाल के फेंकें। तबाह बर्बाद हो चुका है ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। आपने कहा कि हमें हमारे कारकुन, हमारे लोग पैसे देंगे, तो कहीं ये तो नहीं कि आप मुत्तहिदा से निकल कर आए? तो मुख्तलिफ़ पार्टियों में भी मैंने देखा कि आपने काम किया और अच्छे पैमाने पे काम किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मुत्तहिदा जिस वक्त में बदनाम हुई थी, जिस दौर में कि भत्ते की सियासत कर रही, कहीं आप भी तो नहीं कि भत्ते के दौर पे ये लोगों से पैसे ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? देखें, हमने ये सिलसिला हमने करा था, हमारी पार्टी थी, मैं वही MQM का हिस्सा था और ये काम हमने बिल्कुल करा था जो आप कह रहे हैं। तो उसी की वजह से तो हम रेगिस्तान के ज़र्रों की तरह बिखर गए। आज हमारी दास्तान नहीं है, दास्तानों में आज इतना नज़रअंदाज करा जा रहा है उर्दू स्पीकिंग को, क्या महाजिर को। अब हमने ये खोया तो है ये गलत काम करके, तो इंशाअल्लाह ताला हम बिजनेसमैन लोगों को ले रहे हैं, इसमें मज़दूर को ले रहे हैं, ठेले वालों को ले रहे हैं, बिरादरी के नाम पे जमा कर रहे हैं। एक नई ताकत इस शहर के अंदर बनाएंगे। इसमें पख्तून भाई भी होगा, सिंधी भाई भी होगा, पठान भाई भी होगा, महाजिर भाई भी होगा, बंगाली भाई भी होगा। फिर आपने कहा कि इतनी तंजीमें मुत्तहिदा में 3 बनी, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे इक़्तिदार में है, यहाँ पे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आ गए, आफाक साहब भी हैं। तो मेरा मकसद फिर सवाल वहीं पैदा होता है कि आपको कोई भी तंजीम अच्छी नहीं लगी, आपने अपनी बनाकर खड़ी हो गया? नहीं, अच्छी की तो बात मैंने ये नहीं कि वो अच्छी नहीं थी, अमल गलत था। हमारा MQM मंशूर बड़ा प्यारा था, हमारी थीम बड़ी प्यारी थी, सिम बड़ी अच्छी थी, पर हम अपने मौक़िफ़ से हटे तो ये बिखर के रह गए। मैंने आपको बताया था। अब मैं फ्रेश लड़कों को लेकर उसी सिम में, उसी थीम में, उसी नज़रिए को लेके चल रहे हैं और बिरादरी को लेके। भाई वो तो MQM बना के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई, हम पैदाइशी इसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अंदर हर कौम की हम आवाज़ बनेंगे। आज मुत्तहिदा को 1 साल हो गया ख़त्म किए हुए, 1.5 साल जब से उन्होंने नारा लगाया, तो आज अब आपको क्यों
होश आया कि हम 1 साल पहले आप बनाए, आपको उस टाइम पता नहीं था कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट खुलेआम भत्ते ले रही थी? जब आपका जहन काम नहीं कर रहा कि हम अपनी कोई अलग तंजीम बना, आज आपको क्यों होश आया? देखिए मैंने आपको असलम भाई बताया अभी, उसका तो हिस्से थे ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इसको। मेरा सवाल है, हिस्सा थे तो आज आपने आप उसी टाइम अलग हो जाए। तो ये हमारी, मैं इसको अपना इजाला समझता हूँ, ये हमारा अजाला है, अपने धब्बों को धोने निकले हम। मैंने तो फेसबुक पे माफ़ी मांगी है भाई, हमारे बड़ों ने जो गलतियां करी उनके साथ हम उनके हवारी थे, अब वही गलतियों को सुधारने निकले, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और नए लोगों को इसी मारे में अपनी किसी ब्रांच का एमक्यूएम से जुड़ी हुई है, लफ्ज़ महाजिर से कोई जुड़ा हुआ है पार्टियों का, इसमें कारकुन लेना बैंड है, हमने ले ही नहीं रहे, हम खालिस्तान अवाम के लोग ले रहे हैं। मेरे पास बहुत तादाद से बंगाली कम्युनिटी है, वो भी यहाँ पर नज़रअंदाज है, जहाँ उर्दू स्पीकिंग यहाँ पर नज़रअंदाज होते रहे, वहाँ सबसे दूसरी टीम जो थी, कोई बिरादरी थी तो वो बंगाली कम्युनिटी थी। बंगाली कम्युनिटी पाकिस्तान बनाने से पहले पाकिस्तान की जद्दोजहद करी है इस बिरादरी ने, इस बंगाली कम्युनिटी ने। और ये महाजिरों ने तो चलो भाई कोई टैका करके, खान साहब टैका करके उन्होंने अपनी जगह बना ली, ये बंगाली बेचारियों ने कैसे जगह बनाएंगे अपनी? ये नज़रअंदाज है बहुत ज़्यादा, ये पुलिस वालों के डॉलर बने हुए हैं। इनकी नेशनलिटी के लिए अभी इमरान खान साहब ने बात करी, मैं समझता हूँ इनको नेशनलिटी कहना भी गलत है, ये तो पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं बनाया तो किसने बनाया भाई पाकिस्तान? मुझे नहीं पता आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, पर खुदा की कसम मैं कहा कि कहता हूँ, 2 कौमों ने हिजरत करी है, एक महाजिर उर्दू स्पीकिंग जिनको कहते हैं हम, एक बंगाली कम्युनिटी ने, 2 कौमों ने हिजरत करी है, किसी और तीसरी कौम ने हिजरत नहीं करी। सब पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान में रहते थे भाई, पार्टीशन ही तो हुआ है, हम वहाँ थे, बंगाली भाई वहाँ थे। तो लिहाजा मैं तो ये कहूँगा, आप अभी देखना मेरे पास बल्दिया टाउन से लोग आ रहे हैं, मेरे पास मच्छर कॉलोनी से लोग आ रहे हैं, औरंगी टाउन से आ रहे हैं, नई कराची से लोग आ रहे हैं, शाह फैसल से आ रहे हैं, आप देखना सारे फ्रेश लोग होंगे, कोई उसमें लंगड़ा लूला काना भेड़ा पहाड़ी माड़ी कोई नहीं होगा। आपने कहा कि हम बगैर सियासी लोगों को ले रहे हैं जो कि मुखलिस लोग हैं। जी जी, एक खुद आप एक तंजीम के निकले हुए, क्या कल को आप एक कोई तंजीम के अंदर अपने इलेक्शन कराते हैं तो कोई भी कारकुन आपका खड़े हो के ये नहीं कह सकता कि सर मुझे तो आप कह रहे हैं कि फ़लानी तंजीम से निकल के आए, आप खुद दूसरी तंजीम से निकल के आए यहाँ पे, तो आप ये अल्फाज कैसे बोल सकते हैं? देखिए मैं तो अपना अजाला करने में आपसे बार बार बता रहा हूँ, मैंने तो एक्सेप्ट करा आपके चैनल पे बैठ के। अगर कोई और भी आपके पास अजाला करके आ जाता उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, मैंने बोला है उधर, मेरा साथी वो आएगा जिसके हाथ साफ होंगे, जिसका दामन साफ होगा। मेरी स्पीच के अंदर लोग गवाह हैं, मैंने ये आवाज़ दे रखी है, वो साथी आ जाए हमारे पास जिसका हाथ साफ हो, जिसका दामन साफ हो। आप समझते हैं आपका दामन साफ है मुत्तहदा में रह के? बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरा ज़मीर बड़ा मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे घर के अंदर आप बैठे, ये फटे हुए सोफे नज़र नहीं आ रहे आपको, ये इसकी अक्कासी करते हैं ईमानदारी की मेरी, ये रंग बिरंगी टाइल मेरे घर की अक्कासी करेगी मेरी ईमानदारी की। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ जो मुखलिस हैं। आज भी मुत्तहदा के अंदर, क्या महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर, क्या लंदन के अंदर जो नज़रियाती लोग हैं उनकी यही हालत है भाई, ऐसे ही फटे हुए सोफे उनके घरों में पड़े हैं। और जो मक्कार थे, बेईमान थे, जिन्होंने इस पार्टी को बेचा है, लूटा है, उनके घर आप जाके देखें, महलों से कम नहीं है, पूरे पूरे बच्चे नेशटी उनकी लंदन और अमेरिका के अंदर हैं, हमारे साथ के लोग हैं। पर हम कहाँ रह रहे हैं? कुरंगी के अंदर। कैसा भाई तबका रहता है यहाँ पर गरीब, आप जानते हैं इस बात को। तो इंशाल्लाह ताला आप अपने एज ए एंकर आप सही मेरे से पॉइंट ले रहे हैं, क्या देना मुझसे पॉइंट लेना चाह रहे हैं आप बिल्कुल सवालात कर सकते हैं, आपको हक है। पर मैं जेनवन निकला हूँ। खान साहब आपको यकीन आए या ना आए मुझे नहीं पता। चेयरमैन साहब, मेरा मकसद ये फिर वही है कि अगर कोई पार्टी से निकल कर आपके पास आता है और वो बिल्कुल लीगल, आपका कहना कि उसके दामन अगर साफ़ हैं तो हम अपने साथ उसको बिठाने को तैयार हैं। यही बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और आप में थोड़ा सा तज़ाद है, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं उसी को रखूँगा जो, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मैं हर उस बंदे को रखूँगा जब आप बलूचिस्तान के अंदर उनको एक फेवर दे सकते हैं, जो गने लेकर बैठते हैं एक जिहाद के उस पर, उन्हें आप फेवर दे सकते हैं, तो कराची के आवाम को फेवर क्यों नहीं दे सकते? इन्होंने क्या बिगाड़ा? क्योंकि गलत हाथों में खेल रहे। तो आप भी ये अल्फाज क्यों नहीं कहते हैं अपनी लाइन फोर्स एजेंसी से कि जिन्होंने गलत किया है, अगर उनको एक माफ़ी दे दी जाए तो हो सकता है वो सही हो जाए, क्योंकि वो किसी के हाथों में खेल रहे। देखें मुस्तफ़ा भाई की बात तो ये है, मुस्तफ़ा भाई ये 2 3 5 की तुरु पे बहुत बड़ी,
मुस्तफ़ा भाई जिन साथियों को माफ़ करवा रहे हैं, जैसे वो बिलोचों के लिए बात कर रहे हैं, बिलोचों का इशू कुछ और है भाई। बिलोच तो वहाँ पर अरबोपति खरबोपति भी हैं और उनकी अपनी जागीर रही है। इस महाजिर की कहाँ जागीर रही है? जब से आया नज़रअंदाज, इस बंगाली की जागीर कब रही है? जब से आया नज़रअंदाज। आज तक तो हमें मतलब जो है कोई स्पेस नहीं दिया गया इस पाकिस्तान में रहते हुए। हमने कोई बाजुए बल के ऊपर अपनी रीट को मनवाया है तो कोई बात मानी गई है उसके। लेकिन अगर इसको हम देखें कि हमारी अपनी गलतियां नहीं, आप जो अल्फाज कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई स्पेस है, तो हमारी अपनी गलती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गलती है, जिनको पूरा अख्तियार मिला। 22 साल आपकी लोगों ने खिदमत की, लोगों ने वोट दिए। जब आपने उनके लिए नारा नहीं लगाया कि हम अलग एक सूबा बनाएंगे, आज जब आपको पता है कि सूबा बना ही नहीं सकते, तो फिर आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है इसका। नहीं देखें, ये बात आपकी खान साहब आप अपनी लाइन से कर लें। हमारा एजेंडा मशहूर है, हमारा मंशूर मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको लाके। पहला हमारा सूबा बनाने का मुतालबा है। क्यों नहीं बनाया जब आपको अख्तियार मिला था? हाँ, ये आपके पॉइंट सही है। वो हमारे बड़ों की गलती है, उन्होंने हमारे पास ड्राइवर अच्छा नहीं मिला हमें, उसने हमें पहुंचना था सदर, पहुंचा दिया उसने हमें कायदाबाद, तो हमारे बड़े की गलती है। वरना हमारा सूबा महाजिर सूबा, जनूबी सिंध सूबा, पाकिस्तान के जुग्राफी हदूद में रहते हुए हम सूबे की आज भी मुतालबा कर लेंगे। भले आल बिरादरी कौमी मूवमेंट सारी कौमियत की ज़बान है, पर सूबा महाजिर सूबा ज़रूर बनना चाहिए। जनूबी सिंध सूबा पर दायरे में रहते हुए। लेकिन आपको पता है कि जब सूबा बनाते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? पूरी अक्सरियत आपको चाहिए, और आपके पास तो जो सीटें थी वो भी चली गई मुत्तहिदा के पास। अब अगर आवाम को बेवकूफ़ दोबारा से बनाया जा रहा, तो आप समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ बनेगी या फिर हमेशा की तरह चलेगी? देखें, ये आल बिरादरी कौमी मूवमेंट हमने बना ली है, इसका स्केल यहाँ से ही है, कराची से शुरू होगा, खैबर तक रुकेगा। इसमें पख्तून भाई भी आएगा और खुसूसन सिंधी भाई को हमने लेना है, जो वडेरा शाही की वजह से उनकी पीपल्स पार्टी ने उनको पूरे अंदरून सिंध में अपने कमी कमीन बनाया हुआ है। तो सिंधियों को भी सोचना पड़ेगा, आल बिरादरी को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब हम भारी अक्सरियत में आएंगे तो सिंधी भाई की भी हकूक़ की बात करेंगे और महाजिर भाइयों की भी हकूक़ की बात करेंगे और बंगाली भाई की भी हकूक़ की बात करेंगे। आपने अपना एक मंशूर बनाया कि हम तमाम कौमियत को लेकर चलेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गुलदस्ता तैयार किया तमाम कौमियत को लेकर, तो यही आपका मंशूर है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम सारी कौमों को लेकर चलेंगे, हम खैबर तक काम लेके जाएंगे अपने पार्टी का। ये कोई लसानी पार्टी नहीं बना रहे हम, ये कोई महाजिर का हम ढोल नहीं बजा रहे, महाजिर को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। पर बात ये कह रहे हैं, हमारा स्केल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान में हमारा यहाँ से गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कराची से, ये खैबर पे जाके रुकेगी। लेकिन एक चीज़ समझ से बिल्कुल खासी भी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम महाजिर का नाम भी नहीं छोड़ेंगे और तमाम कौमियत को भी लाएंगे यहाँ पे। और उर्दू स्पीकिंग समझ लें, महाजिर समझ लें, उर्दू स्पीकिंग को महाजिर कहा जाता है, महाजिर को उर्दू, तो उसको और तमाम कौमियत को भी आप साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। और जब आप महाजिर का सूबे की बात करेंगे तो सिंधी साहब से नाराज़ हो जाएगा, फिर उसको कैसे समझाएंगे? देखें, ज़िले बनाए जाते हैं, जब बड़े कोई हल्का दायरा होता है तो सिंधी भाई हमारा कहता है भाई हमारा ज़िला अलग करो। तो इसी तरह से महाजिर कम्युनिटी का सूबे का, चलो भाई महाजिर सूबे का नाम नहीं रखें आप इसको शहरी सूबे का नाम दे दें। सूबा ज़रूरी है इस शहर के अंदर, बहुत ज़रूरी है। इसके हकूक़ खाए जा रहे हैं, यहाँ से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। असल पैन को समझना है आपने, मीडिया ने भी, रियासत ने भी और आवाम ने भी। हम सूबा बनाते हैं तो यहाँ पर इधर की इसकी जितना भी हमारा 70% जाता है टैक्स, हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं भाई, ये अपना एक सूबा है, असल सूबे की हमें यूँ ज़रूरत है। और जनूबी सिंध सूबा पाकिस्तान के जुग्राफी हदूद में रहते हुए तो मांग रहे हैं हम, क्या जरूरत है? ABQM की तरफ से जो भुट्टो साहब ने एक कोटा सिस्टम बनाया था, जिन्होंने 10 साल के लिए नाफिज किया था, उसके बाद दूसरे लोग आए, उन्होंने और बढ़ा दिया। अब इमरान खान साहब ने फिर बढ़ा दिया उसको। तो इसके पीछे क्या आवाज़ उठाएं कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरियाँ आप लोगों कराची के लोगों को नहीं मिल रही। तो ये कोई आप अपना मुतालबा देखें, MQM का वजूद ही इसी आपके सवाल के ऊपर बना है। इनको भी देखना पड़ेगा रियासत। लेकिन वो इस पे वो खुद भी साइन कर रहे हैं उसके साथ, इमरान खान के साथ बैठ के साइन। देखिए, मैं बिक जाऊं आज ABQM, चलो अल्लाह करे ये आसमानों पे जाती है और मैं अपने मकसद और अपनी थीम से हट जाऊं, तो उसका ज़मीन कौन होगा भाई? हम तो मुझ पे लोग एतमाद कर रहे हैं, लोग इखलाक सोनी पे एतमाद कर रहे हैं। भाई इखलाक सोनी हमें मंजिल दिलाएगा? यहाँ तो मंजिल की बात ही ख़त्म हो गई थी, यहाँ तो कुछ और चल गया ना भाई, गफूर बशीर के बाद चल गई थी, यहाँ तो काम ही ख़त्म हो गया था।
अल्लाह ने चाह हमें कोई कामयाबी मिलती है और अल्लाह हमें इज़्ज़त देने पाए, ज़माना हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, हमें कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह इज़्ज़त देना चाहेंगे इंशाल्लाह हम खैबर तला की पार्टी लेके जाएंगे। अच्छा, अगर फारूक सत्तार साहब आपके साथ शामिल होना चाहे तो क्या उनको शामिल करें? फारूक भाई मेरे साथ थे और मैंने ही ORC बनाई उनके साथ, तंजीमी बाली कमेटी में बना के आया हूँ। मुझे और फारूक भाई को साथ निकाला था पार्टी से बादराबाद ने। आपके इलम में नहीं है तो ये सवाल नहीं करते आप, वरना ORC बनाने वाला ओपनर ही मैदान के साथ फारूक सत्तार भाई के साथ। मैंने इससे सवाल किया कि बाहर आपके हमने बैनर देखे, उसमें ना तो फारूक सत्तार भाई का नाम है, ना तो वो चीफ गेस्ट हैं, कुछ नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सवाल किया नहीं, कहीं आप अलग तो नहीं हो। इसमें तुम्हें सब्जी वाला चीफ गेस्ट मिलेगा, परचून वाला मिलेगा, ठेला चलाने वाला मिलेगा, बंगाली मेरा भाई मिलेगा, सिंधी मेरा भाई मिलेगा चीफ गेस्ट। जो हमारे यहाँ पर पत्थर तोड़ रहा पठान भाई, वो चीफ गेस्ट आएगा। हमें किसी बड़ी पर्सनैलिटी को नहीं बुलाना और तायात नहीं बुलाएंगे हम। जी, ये थे ये BQM के चेयरमैन साहब इखलाक साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारा मंशूर वही है जो MKM का था, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था और हमारा तरीका अलग है, क्योंकि हम अपने जो हमने मौक़िफ़ रखा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। हम अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए कोशिश करेंगे और आगे इंशाल्लाह कामयाबी अगर इनको मिलती है तो ये वही मंशूर लेके चलेंगे जो इन्होंने अपना रखा है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।